मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। लोहे की कुल्हाड़ी जब लेकर निकला तब इसने कहा हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है, दौड़ कर ले लिया। सत्यनारायण प्रसन्न होकर के इसको आशीर्वाद दिए कि अरे इतनी गरीबी में भी तूने सत्य को नहीं छोड़ा, मैं तेरा कल्याण करूंगा अगले जन्म में। और फिर दूसरे जन्म में यह लकड़हारा फिर लकड़हारा हुआ। और आप कथा सुनते हैं कि सत्यनारायण भगवान किस रूप में ब्राह्मण के वेश में इसका कल से कल्याण किए। महाभारत में एक कथा आती है राजा सत्यदेव की। राजा सत्यदेव अपने राजमहल के सामने बैठे हुए थे। एक सुंदर युवती इनके राज्य से, घर में से, महल से निकली। राजा सत्यदेव ने कहा रे तुमको तो मैंने कभी नहीं देखा था, मेरे घर से निकलने वाली, हे नारी तू कौन है? इस युवती ने कहा हे राजन मैं लक्ष्मी हूं, अब तुम्हारे यहां से जा रही हूं। राजा ने कहा ठीक है जाओ, आपकी इच्छा जाने की है तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। थोड़ी ही देर के बाद एक सुंदर पुरुष निकला। राजा सत्यदेव ने पूछा तुम कौन हो? इस पुरुष ने कहा मैं दान हूं, जब लक्ष्मी चली गई तो आप दान कैसे करेंगे? गरीबी में दान तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मेरा क्या काम आपके यहां रहकर क्यों बैठा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। राजा सत्यदेव ने कहा ठीक है जाओ। इसके बाद एक सुंदर पुरुष और निकला। राजा सत्यदेव ने पूछा कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं यश हूं, जब लक्ष्मी चली गई तो तुम दान कैसे करोगे, और दान नहीं करोगे तो तुम्हारा यश कैसे बढ़ेगा, तो मेरा क्या काम, इसलिए मैं जा रहा हूं। राजा सत्यदेव ने कहा जाओ। इसके बाद एक पुरुष और निकला। राजा सत्यदेव ने पूछा कि तुम कौन हो? इस पुरुष ने कहा मैं सत्य हूं। तब राजा सत्यदेव उठकर खड़े हुए और प्रणाम किए कि सत्यदेव आपका तो ये नियम है कि जो आपको नहीं छोड़ता आप उसको नहीं छोड़ते। मेरे जीवन में संघर्ष, गरीबी, अमीरी बहुत आए, लेकिन मैंने आपको कभी छोड़ा नहीं, मैंने कभी झूठ बोला नहीं, सदा सत्य का पालन किया। तो आप अपने नियम को तोड़कर मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो प्रभु? आप तो सत्य रूप हैं, जो सत्य धारण करता है, सो जो सत्य का पालन करता है उसके सत्यरूप नारायण उसकी रक्षा करते हैं, उसको छोड़ते नहीं। आप क्यों जा रहे हैं प्रभु? सत्यरूपी पुरुष ने राजा की इस बात को सुनकर अति प्रसन्नता पूर्वक की ठीक कह रहा है ये राजा, ये तो मुझे कभी छोड़ा नहीं तो मैं इसे छोड़ कैसे सकता हूं। सत्यरूपी पुरुष फिर वापस राजमहल में लौट गए। और जैसे सत्यरूपी पुरुष ने राजमहल में लौट गए वैसे ही थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी आ गई, क्योंकि बिना सत्यनारायण के लक्ष्मी अकेले नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी पतिव्रता हैं, जहां सत्यनारायण रहेंगी वहीं रहेंगी। और जब लक्ष्मी आ गई तो लक्ष्मी के बिना अकेले दान नहीं रह सकता, पीछे पीछे दान आ गया। और जब दान आ गया तो दान के बिना यश नहीं रह सकता, यश भी पीछे से लौट कर आ गया। एक सत्य का धारण करने से सब कुछ मिल गया, लक्ष्मी भी मिल गई, यश भी मिल गया, सम्मान भी मिल गया। तो धर्म का पहला अंग सत्य है। सत्य को आप धारण करो, सत्य को धारण करने का प्रयास करो तो धर्म की पहली श्रेणी का पालन करते हैं आप। और सत्य यदि आपके जीवन में है तो सब कुछ सुलभ हो सकता है। एक बड़े सुंदर मार्मिक कथा है एक चोर की। यहां कोई चोर भाई श्रोता बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की है मोहन भाई ने, नहीं तो बहुत कथाओं में तो और कुछ नहीं तो चप्पल चोर तो जरूर आते हैं। चप्पल जूता। एक जगह कथा हो रही थी, एक भक्त रोज आते थे, उनके साथ में एक उनके और साथी आए। हम कहा ये कौन? कहें कि हमारे साथी मित्र हैं महाराज। हम कहा ये कभी आते नहीं कथा में? कहे नहीं ये कभी कभी आते हैं। हम कहा कभी कभी क्यों आते हैं? कहे महाराज वो दूसरी बात है। हम कहा आखिर हम नहीं जान सकते क्या? उन्होंने कहा महाराज जब इनकी चप्पल पुरानी हो जाती तब आते हैं।
तो ये चोर चोरी करते करते ऊब गया और ऊब कर संत की शरण में गया कि महाराज आपकी शरण में हूं, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, दीक्षा दे दीजिए। संत पूछे कि भाई तू कौन है, क्या करता है? सच सच बता दिया कि मैं चोर हूं, चोरी करता हूं, लेकिन अब ऊब गया हूं चोरी करते करते। भागवत कथा में हास्य रस को प्रधानता नहीं दी गई है, हाँ, इसीलिए हास्य रस की कथाएं इसमें करना ठीक नहीं होता। और बिना हास्य रस की थोड़ी कथाओं में आपका चेहरा खिलता नहीं, क्योंकि हंसने हंसाने का वही बातों में आपका मन सदा रम रहा था, संसारिक बातों की। ये मनोरंजन की कथा नहीं है, ये देह रंजन की कथा नहीं है। भागवत कथा आत्मरंजन की कथा है। आत्मरस में डूब कर नेत्रों से करुण रस में आंसू बहाते बहाते श्याम को पुकारने की मिलन की कथा है, मोक्ष की कथा है भागवत। क्योंकि अगर ये सुंदर तन, इतना सुंदर अवसर मौका पा करके, इतनी सुंदर भक्ति आपके अंदर आकर के भी अगर कन्हैया आपको न मिल पाए और आप प्रभु के चरणों तक न पहुंच पाए तो फिर क्या लाभ? तो इसलिए आपको संकल्प करके कथा सुनना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में श्याम से मिलन करना है। और मिलेंगे कन्हैया, क्योंकि यदि मुझे श्याम का दर्शन हो सकता है, यदि साक्षात्कार हो सकता है, शिव दर्शन दे सकते हैं। अब कथा में यहाँ पर विराजमान हनुमान जी पीछे आकर बैठ करके रक्षा कर सकते हैं, कथा की सत्संग को सुन सकते हैं, आपको क्यों नहीं? हमारी भागवत कथा की विशेषता है कि यह कथा जब हम नहीं करते हमारी भागवत कथा स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं, और यहाँ पर बैठते ही व्यासपीठ पर चरणों में समर्पित होकर अपने मिटा लेते हैं अपने आप को। भगवान श्याम ही हृदय में बैठ कर यह भागवत कथा करते हैं और उनसे प्रार्थना कर लेते हैं कि श्रोताओं के हृदय में भी आप बैठ जाइए। भगवान कृष्ण ही श्रोताओं के हृदय में भी बैठ जाते हैं, वही कथा कहते हैं, वही सुनते हैं। इसलिए हमारी इस भागवत कथा का एक विलक्षण आकर्षण होता है प्रभु के चरणों के प्रति, धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति। एक बार अगर कोई आ गया, एक दिन अगर आ गया तो फिर उसका मन लगा रहता है कि अब कब वो टाइम आ जाए, कब जल्दी से पहुंच जाऊं। इसलिए आप लोगों को कोई दुर्लभ नहीं है कि भगवान के दर्शन न हो। भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है, भगवान आपके पास आगे पीछे घूम रहे हैं, थोड़ा उनकी तरफ देख लो बस। और भगवान की तरफ तब देख सकते हो जब भाव विभोर होकर के समर्पित भाव से देखने की जिज्ञासा जग जाए। अब देखते हैं कीर्तन करते समय सब आ जाते हैं, कन्हैया नाचते हैं, भोलेनाथ का डमरू बज जाता है, संतगण आकर के नाचते हैं, सूर, कबीर, मीरा, नरसी, सारे भक्त संत तुकाराम जी सब नृत्य करते हैं। आज इस भागवत कथा में हमारे सब विराजमान होकर के आशीर्वाद आप भक्तों को देते हैं। इसलिए यहाँ आने मात्र से आपके हृदय में पवित्रता आ जाती, पाप नष्ट हो जाते हैं सारे संतगण, क्योंकि आत्मा नित्य है। और ये दिव्यात्मा महात्मा जो हैं, सुंदर आत्माएं जो हैं, परमात्मा स्वरूप हो गई हैं, ये भक्तगण ब्रह्मलीन नहीं, ब्रह्म भाव में, निर्गुण निराकार भाव में इनको अच्छा नहीं। ये अपने दिव्य शक्ति के द्वारा सगुण रूप धारण करके किसी न किसी रूप में हर सत्संग और धर्म में बैठ करके मीरा जी, सूर, कबीर, तुलसी, नरसी, तुका, ये जितने संत हैं, सहजो, गौरांग जी, ये जो भी संत हैं, ये सब हमारे आपके जहाँ उत्तम सत्संग भावना होती है वहाँ आते रहते हैं। और जहाँ उत्तम भावना से सत्संग होता है वहाँ इनके आ जाने पर और दिव्यता आ जाती है। इनके आने से तीर्थ इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। इसलिए आप लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि श्याम का दर्शन हम इसी समय करें, इसी जीवन में, इसी जन्म में मुझे कन्हैया से मिलना है, ऐसा निश्चय करके कथा सुने और चिंतन करें।
और ऐसे सरल सरल ढंग से आपको हम आगे भागवत में धीरे धीरे प्रतिदिन बताते जाएंगे, जिससे मन में बैठ जाएगा कि अनुभव होने लगेगा कि श्याम कहाँ है, राम कहाँ है, प्रभु कहाँ हैं, कितने नजदीक आपके हैं, और साक्षात्कार होने लगे। इसलिए करुण भाव को प्रधानता दी गई है भागवत कथा में। श्याम के मिलन की जिज्ञासा लेकर भागवत कथा सुनना, आत्मरंजन की कथा है भागवत कथा। तो यह चोर महात्मा जी से प्रार्थना करने लगा, महाराज मैं चोर हूं, चोरी करते करते ऊब गया हूं, आपकी शरण में आया हूं महाराज, मुझे शिष्य बना लीजिए। महात्मा जी कहे शिष्य तुझे बना लूंगा, लेकिन तू चोरी करना छोड़ दे तब। चोरी करने से जो धन मिलता है उसका क्या करता है? इसने कहा महाराज चोरी करने से जब माल मिलता है तो मैं शराब पीता हूं। कहें और क्या करता है? कहीं जुआ खेलता हूं। कहें और क्या करता है? इसने कहा सच सच बता दिया कि महाराज फिर मैं नारी देह व्यापार में भी जाता हूं। संत कहे ये चारों दुर्गुण सबसे बड़ा पाप है, चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना और नारी देह व्यापार में जाना। इसलिए भाई तू मेरे सामने आज संकल्प कर कि मैं चारों बातों को, चारों गलतियों को, चारों दुर्गुणों को आज से त्याग दूंगा तो मैं तुझे अपना शिष्य बना लूं। चोरी करना छोड़ दूंगा, जुआ खेलना छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ दूंगा, नारी देह व्यापार में जाना छोड़ दूंगा। संकल्प मेरे सामने आज वचन दे तो मैं तुझे शिष्य बना लूं। बड़ा धीर हो गया चोर की, गुरुदेव ये तो मेरी पक्की आदत बन चुकी है, ये चारों नहीं छूट सकता गुरुदेव। इन चारों को छोड़कर आप जो कहो वो छोड़ दूं, लेकिन ये चारों नहीं छूटेंगे गुरुदेव। पक्की आदत कोई बन जाती है तो कभी कभी यहां से लोग कहते हैं कि ठीक है अब ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जब विषय और योग सामने आ जाता है तो फिर मन कहता है कि अच्छा आज फिर कल नहीं। शराब की दुकान से शराबी यहां कहेगा नहीं पीऊंगा, लेकिन दुकान से निकलने लगा तो सोचता है आज पी लो कल से नहीं। महात्मा जी कहे चार ही बड़े पाप हैं संसार में और चारों नहीं छोड़ेगा तो तू छोड़ेगा क्या, फिर कैसे शिष्य बनाऊं? अधीर होकर कहा गुरुदेव इसको चारों को छोड़कर जो कहो छोड़ दूं, लेकिन मुझे शिष्य बना लीजिए। महात्मा जी कहे ठीक है तुझे मैं शिष्य बना लेता हूं, लेकिन आज से तू मुझे वचन दे कि झूठ नहीं बोलेगा। चरणों में गिर गया, महाराज मैंने वचन दिया कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। महात्मा जी से वो अपना शिष्य बना लिए और इसको जब दीक्षा दिए तो इसके मन में भावना आई कि अब गुरु बना लिया हूं, अब कुछ नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। रास्ते में जाकर सोचने लगा, लेकिन 2-4 दिन बीता तो रात को इसकी आदत पड़ी चोरी करने की। अब वो कैसे छूटे, नींद न आवे। मन में निर्णय लिया कि एक दिन चोरी करूंगा, इसके बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। ऐसे घर में राजा के यहाँ चोरी करूं कि माल मिल जाए खूब ज्यादा, जीवन भर काम में आए। और ऐसा निर्णय लेकर प्लान बनाकर राजा के यहाँ चोरी करने के लिए यह चोर गया। रात्रि के 12 बजे पीछे से छत के ऊपर चढ़ गया, आकाशी के ऊपर। संजोग से बत्ती तो बुझी हुई थी लेकिन राजा सोया नहीं था, आकाशी पर छत के ऊपर टहल रहा था। राजा ने इस चोर को देख करके आवाज दिया कि कौन है। अब ये चोर गुरुजी से वादा किया था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अब क्या करे। राजा ने पूछा कौन है? इसने कहा मैं चोर हूं। राजा बड़ा खुश हुआ कि ऐसा चोर तो कभी नहीं देखा मैंने कि चोर हो और कहे चोर हूं। फिर राजा ने पूछा कि यहां क्यों आया है? अब कैसे झूठ बोले, गुरुजी से तो वादा किया झूठ नहीं बोलूंगा। इसने कहा चोरी करने के लिए आया हूं। बड़ा खुश हुआ राजा कि ऐसा चोर, ईमानदार, सच्चा बोलने वाला तो कभी नहीं मिला मुझे। चोर ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि चोर को क्या पता कि राजा है। चोर ने कहा तुम कौन हो? राजा ने कहा मैं भी चोर हूं, मैं भी चोरी करने आया हूं। चोर ने कहा धीरे से बोलो नहीं सब जाग जाएंगे।
दोनों जन मिलकर चोरी करेंगे, आधा आधा माल बांट लेंगे। राजा ने कहा बात पक्की हो गई, खजाना भी मैं जानता हूं। चोर ने कहा तब तो बात जम गई। और चोर के साथ में राजा ने खजाना को लूटा, माल लेकर छत के ऊपर आए, आधा आधा माल बंट गया। एक हीरा बचा, हीरा फोड़कर कैसे बांटें? अब समस्या उठ गई कि कौन ले। तब चोर ने राजा से कहा कि ऐसा करो कि कम से कम इस राजा बेचारे के खजाने में एक हीरा तो छोड़ दो, पूरा खजाना खाली मत करो। ये बटने में नहीं आ रहा है तो एक हीरा छोड़ दो इसके खजाने में, राजा है। एक हीरा खजाने में छोड़ दिया गया। माल लेकर आधा जब चोर चलने लगा, तब राजा ने कहा चोर भैया फिर कभी चोरी करना होगा तो कहां मिलेंगे हम, अपना नाम पता तो बताते जा। अब चोर सोचने लगा गुरुजी से वादा किया हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, अब क्या करूं। सही सही नाम पता बता दिया। राजा सोचा कि मेरे राज्य से धन लेकर कहां जाएगा। चोर गया अपने यहां। सवेरे जब जाग हुई, सोकर उठे तो बड़ा हंगामा राज दरबार में हुआ। चोरी हो गई खजाने में राजा के। मामूली बात। बड़ा बेचैन हो गए, अफरा तफरी मच गई। बड़ा प्रयास किया गया पता लगाने के लिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। खजांची साहब आए। राजा ने खजांची को आदेश दिया कि देखो खजाने में क्या क्या माल गया है, क्या क्या बचा है। सब गया है कि कुछ बचा है? खजांची गए, खजाने में देखे तो सारा माल गायब, एक हीरा बचा था। खजांची साहब सोचे कि सब माल गया है, चोरी हो गया है, एक हीरा राजा को क्या बताऊं। निकाल कर अपने जेब में डाल लिए और आकर राजा से कहे कि राजन कुछ भी नहीं है खजाने में, एकदम खाली है खजाना। अब राजा भी तो चोर के साथ में था, जानता था कि एक हीरा तो रात को रखा गया तो गायब कहां हो गया, ये खजांची चुराया। खजांची भी चोर है, पकड़ा गया। बगल में खड़ा कर दिए राजा ने कि तुम यहीं खड़े रहो, कहीं जाना नहीं है। सिपाहियों को बुला करके राजा ने बताया कि इस गांव में इस नाम का व्यक्ति जाओ, पता लगाओ, शायद चोर का पता चल जाए। सिपाही लोग उस गांव को जाकर घेर लिए और उस चोर के पास घर पर जब गए तो चोर समझ गया कि राजा के सिपाही हैं, वही चोरी के बहाने में, चोरी के माल के हिसाब में आए हैं। सिपाहियों ने चोर से पूछने लगा कि भाई ये नाम का आदमी यहां कोई है? अब चोर सोचने लगा कि गुरुजी से वादा किया हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, अब क्या करूं। ये तो राजा के सिपाही हैं, सीधा पकड़ा जाऊं। लेकिन चोर ने कहा गुरुजी से वादा किया हूं तो झूठ नहीं बोलूंगा, वादा निभाऊंगा। चोर ने कहा मैं ही हूं। सिपाहियों ने कहा तुमने राजा के यहां चोरी किया? चोर ने कहा हाँ। माल कहां है? सब माल भी बता दिया। सारा माल चोर के सहित सिपाही लेकर राजा के पास आए। आते ही सिपाहियों ने कहा राजन बड़ी नौकरी किया, ड्यूटी किया मैंने, लेकिन ऐसा ईमानदार सच्चा बोलने वाला चोर कभी नहीं देखा। राजा भी तो इसके सच्चाई पर बड़ा प्रसन्न था। राजा ने चोर से पूछा कि चोर भाई तुमने चोरी किया था तो अकेले था कि और कोई था? अब चोर बार बार इसी राजा की तरफ देख रहा है कि रात को यही तो था, लेकिन राजा चोर कैसे हो सकता है? है ना? जैसे एक भिखारी अगर 10-20 लाख का हार गले में पहनकर रोड पर घूमे, कचरा बीनता रहे या भीख मांगता रहे तो कोई नहीं देखेगा उसकी तरफ, सब जानेंगे कि भिखारी का हार ये नकली है। लेकिन एक राजा अगर नकली हार पहन करके रोड पर निकले सेठ तो लोग देखेंगे कि वाह कितना अच्छा कीमती हार पहना है ना? उसी तरह से ये नकली माया है, नकली हार, झूठी माया, ये भगवान की नकली हार की तरह सत्यनारायण के गले में होने की वजह से असली लग रही है, ये है नहीं असली।
चोर सोचने लगा कि अरे यही तो था रात को, लेकिन राजा चोर कैसे हो सकता है। राजा ने पूछा बताओ और कोई साथ। चोर ने कहा एक चोर मेरे साथ में और था। राजा ने पूछा कि तो चोरी किया तो सब माल ले गए थे खजाने से कि कुछ बचा था। चोर ने कहा हम 2 जन थे तो माल आधा आधा बांटा गया, एक हीरा बांटने में जम नहीं रहा था, उसको खजाने में छोड़ दिए थे। तब राजा खजांची की तरफ जब देखा तो खजांची कांपने लगा। राजा ने आदेश दिया कि इनकी तलाशी लो। इनके जेब से, खजांची के जेब से एक हीरा मिला। राजा ने खजांची को कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। चोर के इस सच्चाई पर, सत्य बोलने के ऊपर प्रसन्न होकर राजा ने चोर से प्रार्थना किया कि चोर भाई, तू जैसा सच्चा ईमानदार मुझे अब तक कोई नहीं मिला था, तू चोरी छोड़कर आज से मेरा खजांची बन जा। तब चोर के हृदय में धक्का आया कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपकी एक बात मानने से राजा का खजांची पद मिल रहा है। अगर सारी बात मान लूं तो पता नहीं कौन सा पद पाऊंगा। फट से चोर ने हाथ जोड़ा राजन से कि राजन, अपना खजांची पद आप अपने पास रखो, मैं तो अपने गुरु की शरण में चला। आश्चर्य में डूब गया राजा। अरे एक चोर राजा के खजांची पद को ठुकरा रहा है, कैसे गुरुदेव है। राजा ने कहा चोर भैया, अगर तू खजांची नहीं बनेगा तो राजा बन जा, राजा का पद ले ले। तब इस चोर के मन में और हृदय में धक्का लगा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी एक बात मानने से राजा का राज्य पद मिल रहा है, अगर सारी बात मान लूंगा तो पता नहीं कौन सा पद मिलेगा। चोर ने हाथ जोड़ा राजा से कि राजन, अपना राज्य पद अपने पास रखो, मैं तो अपने गुरु की शरण में चला। दौड़कर राजा चोर का पैर पकड़ लिया कि चोर भैया, वो अपने सदगुरु से मुझे भी मिला दे। वो कैसे तेरे गुरु हैं जो राजा के राज्य पद को भी ठुकराने की तुम्हारे अंदर विवेक, वैराग्य, शक्ति दे दी है। चोर के साथ में आकर राजा सदगुरु की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त किया। किससे? सत्य के द्वारा। सारे दुर्गुण अगर हैं, फिर एक सत्य को जीवन में उतार लो तो सत्य के द्वारा यदि एक चोर का मोक्ष हो सकता है तो आपका मोक्ष पक्का है। तो धर्म का पहला अंग सत्य है। धर्म के 4 पग होते हैं। धर्म का पहला पग है सत्य, और दूसरा पग है तप। आप कह सकते हैं महाराज हम तपस्या कैसे कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं। तो मैं आपको अपना अनुभव बता दूं और शास्त्रों का अनुभव है कि तपस्या कैसे कर सकते हैं। गृहस्थी में रहते हुए हम इस रास्ते पर पहुंचे हैं। हमें अनुभव है कि गृहस्थी में रहकर तपस्या कैसे करना चाहिए आपको। गृहस्थी में रहते हुए यदि श्याम मुझे मिले हैं, राम मिले हैं, शिव मिले हैं, आपको क्यों नहीं मिले। मुझे अनुभव है कि सरल ढंग से कैसे कन्हैया को पा सकते हो तुम। देह इंद्रियों के अधीन कार्य करता है और इंद्रियां मन के अधीन कार्य करती हैं, और मन बुद्धि के अधीन कार्य करता है, और बुद्धि आत्मा के अधीन कार्य करती है। आत्मा की शक्ति से बुद्धि काम करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम तपस्वी कैसे हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान से सुन लो कि शास्त्र जिस रूप को देखने के लिए मना करता है कि ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, वैसा दृश्य न देखना नेत्र का तप है। शास्त्र जिस शब्द को सुनने के लिए मना करता है कि किसी की निंदा, किसी की बुराई मत सुनो, हाँ, और अगर कहीं करता है तो विरोध करने लायक है विरोध करो, अगर नहीं विरोध करने लायक हो तो हट जाओ, सुनकर समर्थन मत करो, वैसा शब्द, बुरे शब्द, अश्लील शब्द मत सुनो। इससे मन व्यथित होता है, जीवन कुमार्ग के ऊपर जाता है। तो शास्त्र के द्वारा बताए हुए
शब्दों का श्रवण करना ही, और शास्त्र जिन शब्दों का विरोध करता है वैसे शब्द वैसी बातों को न सुनना कान का तप है। शास्त्र जैसी वाणी बोलने के लिए कहता है कि मधुर बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सबके हित की बात बोलो। हाँ, ऐसी वाणी मत बोलो कि किसी को दुख देने वाली हो, कष्ट देने वाली हो, अधर्म के रास्ते पर अश्लील और उसके मन को बेचैन करने वाली हो, या किसी के परिवार में, किसी के जीवन में दो टूक विरोध पैदा करने वाली हो, आपस में फूट पैदा करने, अशांति देने वाली वाणी को न बोलो। शास्त्र के द्वारा बताए हुए जो वाणी का विरोध शास्त्र ने किया वैसी वाणी न बोलना, शास्त्र सम्मत वाणी बोलना, सबको मेल करने की वाणी बोलना, सबको प्रेम और शांति देने वाली वाणी बोलना, और भगवान और सत्य का सदा बखान करते रहना, ये वाणी का तप है। शास्त्र जो भोजन आपको बताता है कि आप इस कुल धर्म में ऐसा भोजन करें, वैसा ही भोजन करना जिह्वा का तप है, रसना का तप है। शास्त्र जिस बातों को चिंतन कहता है कि बुरी बातों का चिंतन न करके अच्छी बातों का चिंतन करो, शास्त्र के द्वारा बताए हुए अच्छी बातों का चिंतन करना, बुरी बातों का चिंतन न करना मन का तप है। तो आप यहां तपस्वी हो सकते हो गृहस्थी में रहते हुए। अब आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि महाराज तंत्र युग है, ये तंत्र युग, मंत्र युग, मंत्र युग, तंत्र युग, यंत्र युग, यंत्र युग चल रहा है कि यहां से बोला जा रहा है यंत्र, यहां से बटन दबाई जा रही है, और कहीं अमेरिका, कहीं इंग्लैंड, कहां कहां बातें हो रही हैं, रूप भी वहां वहां का दृश्य दिखाई यंत्र के द्वारा, यंत्र युग है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी अश्लील गानों को लगा दिया है और जोर जोर आवाज किया है, माइक में आवाज आ रही, तो हम कैसे नहीं सुनेंगे? न चाहते हुए कानों में शब्द आएगा। हम जा रहे हैं सड़क पर, कोई सुंदर पुरुष, कोई सुंदर युवती जा रही है, हमारी आंखें कैसे नहीं जाएंगी? सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण, मिठाई है, उसको देखकर हमारी जिह्वा कैसे नहीं लालायित होगी? हाँ, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो इसका एक सुंदर रहस्य सुन लो कि देह इंद्रियों के अधीन काम करता है और इंद्रियां मन के बिना कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, तो यदि आपका मन, आप कथा में यहां बैठे हुए हैं और आपका मन कहीं बंबई और कहीं कलकत्ता या कहीं बनारस घूम रहा है, कहीं दुकानों में घूम रहा है मन, और यहाँ कथा हम कह रहे हैं और पूछें कि कौन सी कथा कहे, तो आप जवाब दे दें कि महाराज मैं थोड़ी सी दूसरी बात सोच रहा था, ध्यान नहीं दिया। अगर कान सुनता होता अकेले तो आप बता देते। कान तब सुनता है जब मन साथ में रहता है। आंख तब देखती है जब मन उसके साथ में रहता है, नहीं तो आंख के सामने चाहे जैसे अश्लील दृश्य हो, चाहे सुंदर युवती पुरुष, चाहे जैसा व्यवहार हो, अगर मन आपकी आंखों को साथ में लेकर प्रभु चिंतन में डूबा हुआ आप शरीर जा रहा है, तो आपके सामने से सब निकल जाएं, आप नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जिस किसी रूप को देखकर मन साथ में चिंतन करने लगे, उस बुरे रूप का, अश्लील रूप का, दृश्य का, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसी तरह से आप स्वाद जो जिह्वा से लेते हैं, मन साथ में रहता है तब लेते हैं। टेबल पर भोजन रखा हुआ है, तरह तरह का भोजन बना हुआ है और साथ में परिवार भर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, कहीं पापड़ खा रहे हैं, कड़ी खरी खा रहे हैं, कहीं कोई सब्जी खा रहे हैं, कहीं रसगुल्ला खा रहे हैं, वाह वाह ये बड़ा अच्छा मीठा फल है, बड़ा अच्छा आज तो पापड़ है, बड़ी अच्छी तो कड़ी है, वाह वाह, सबको वाह वाह, बड़ा मजा आ रहा है भोजन में, और परिवार भर मजा ले रहे हैं। तब तक बगल में फोन रखा हुआ, घंटी बज गई, उठाए और वहां से सूचना आ गई किसी प्रियजन की मृत्यु की, या सूचना आ गई कंपनी में बहुत, दुकान में बहुत बड़ी घाटे की आग लग गई, जलकर नष्ट हो गया करोड़ों की संपत्ति। हाँ, धीरे से हाथ ढीला हो जाता है, फोन रख देता है वो आदमी, और फिर वो कढ़ी, वही पापड़, मीठे फल, रसगुल्ला जहर की तरह दिखाई पड़ने लगता है। अगर उसमें स्वाद होता, जीवा अकेले स्वाद लेती, तो इस समय भी अच्छा लगता भोजन, लेकिन मन चला जाता है अपने उसे कठिनाई पर, प्रियजन स्वजन के पास, तो अकेले जिह्वा रस नहीं ले पाती।
तो यदि अपने मन